देखिए क्वेश्चन बोर्ड है यूपी क्लास 10th है और साइंस का पेपर है 2024। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, पेपर कोड 824 आई के। ये इस वजह से बोलता हूँ कि आपको पता रहे कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास 2, 3 और 5 रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। इनको इनको किस में जोड़ा गया है? सीरीज में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके दोनों सिरों पे 30 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है, तो ये तो बता देना है। इसके बाद ये बताना है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, इनके सिरों पे कितना विभवांतर होगा अलग अलग बताना है। कैसे करोगे देखो जरा। पहला काम होगा हमें इनको सीरीज में जोड़ देना होगा। एक ये जोड़ दिए, दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इनको कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। बैटरी के विषय में बताया गया है कितने की, 30 वोल्ट की है, तो इसका वोल्टेज 30 वोल्ट का है। रेजिस्टेंस क्या है? पहला 2 ओम है, फिर ये 2 ओम का है, फिर ये कितना है, 2 ओम नहीं बन पा रहा, फिर इसके बाद है 3 ओम और फिर उसके बाद 5 ओम है। ठीक, ये तो आ गया। सबसे पहले काम हमारा होगा कि इनमें करंट कितनी फ्लो हो रही है ये पता चल जाए, क्योंकि ये तीनों जो है किसमें लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में करंट फ्लो जो होता है सेम होता है। ठीक है, तो करंट फ्लो पता कर लें। फिर उसके बाद पता करना होगा हमें कि इसके बीच कितना पोटेंशियल है, इसके बीच और इसके बीच। तो चलो, पहला काम है करंट के लिए, तो बताएंगे इसमें सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर आ जाएगा 10 ओम। अब हम ओम का नियम लगा देंगे, ये आर इक्विवेलेंट आ गया है। ओम के नियम से क्या होगा? ओम का नियम ये कहता है वोल्टेज जो होता है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। वोल्टेज दिया हुआ है 30 वोल्ट का, कितना है 30 वोल्ट। करंट हमको पता नहीं है और आर इक्विवेलेंट हमने निकाला है 10। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर, यानी इन सब में 3-3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ये करंट जो है यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी आई, और ये वापस जब आएगी ये ऐसे होते हुए जब ऐसे वापस आएगी तो इतनी ही करंट वापस भी आएगी। अब वोल्टेज निकालना है। मान लेते हैं इनके बीच कितना वोल्टेज है, इनके बीच वोल्टेज जो है वो कितना है, V1 है, और इसके बीच कितना है, इनके बीच V2 है, और इनके बीच V3 है। क्या है? V3 है। ये वोल्टेज हमें निकालने हैं। बोला है कि सबके लिए अलग अलग वोल्टेज निकालो, तो बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि करंट तो सब में सेम फ्लो होगी। तो V1 निकाल दो। V1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, I जो करंट फ्लो हो रही है और R1। V1 इजिकल टू आ जाएगा मेरे पास I कितनी है 3 और R1 कितना है 2, कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद V2, ये क्या करोगे IR2, यहाँ से V2 इजिकल टू कितना आ जाएगा 3, ये करंट तो हमारे पास 3 एम्पियर है, वोल्टेज कितना है 3 है, सॉरी रेजिस्टेंस 3 है, 9 वोल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद V3 इजिकल टू करोगे IR3, यहाँ से V3 इजिकल टू कितना आ जाएगा, देख रहा, I की वैल्यू 3 है और रेजिस्टेंस 5 ओम का है, कितना आ जाएगा 15। तो इसका मतलब क्या है, 15, 6 और 9 सबको ऐड करोगे टोटल कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा गया है। ये करके आपको दिखाना है, डायग्राम भी बना देना है, इससे पूरे नंबर आपको मिल सके। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी अपना सपोर्ट दें जिससे चैनल भी ग्रो हो। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन पूछिए बेहिचक। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।